नमस्ते, मेरा नाम है विशाल तिवारी। मैं नीट के बच्चों को बेटा केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और बहुत सारे बच्चे हर साल फुल में फुल स्कोर करके लाते हैं। आज मैं इस जो वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लिए, एक ऐसा बच्चा जिसका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं, जो फाइनेंशियली वीक है, उसके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यह वीडियो मैं बना तो रहा हूं लेकिन बहुत सारी नफरत झेलनी पड़ेगी। रीजन बता देता हूं, कोचिंग वाले जनरली इसको नहीं बताते क्योंकि उनका बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है, वो आपने सुना है। ये वही टॉपिक है जिस पे सब लोग नहीं बात करते हैं, बट मुझे उनसे मतलब तो था नहीं पहले भी, ना अब भी है। मुझे तो बच्चों आपसे मतलब है ना, मैं तो आपसे बनाऊं ना, तो मैं आपके लिए सोचूंगा, इसलिए मुझे आपकी फिक्र ज्यादा, आपकी करियर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बात करना ही पड़ेगा। प्लीज अवॉइड मल्टीपल ड्रॉप। 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट लेके आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे लाइफ में। रीजन बताता हूं, मान लो 6 अटेम्प्ट लिया आपने। एक बच्चे की कहानी बताऊं, 6 अटेम्प्ट लिया, बहुत ताबड़तोड़ तैयारी की उसने, हम ही से कनेक्टेड था और पढ़ा। एग्जामिनेशन सेंटर पे उसको बहुत घबराहट हुई। एग्जामिनेशन सेंटर पे पैनिक अटैक आया उसके ऊपर। तैयारी में कमी नहीं थे, टेस्ट में कमी नहीं थे, नंबर हमेशा उसके 630 640 आ रहे थे। उम्मीद था कि मेडिकल कॉलेज लाएगा, बट उसकी क्या गलती थी, उसको पैनिक अटैक आया। इन्विजिलेटर ने उसको लगा कि वो कुछ मतलब ऑस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलूं तो कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि बार बार इधर उधर देख रहा था। तो एग्जाम इन्विजिलेटर ने उसको डांट बीट दिया वहां पे। इन सब वजहों से बेटा उसका पेपर खराब गया। इस बार फिर से वो 550 पे है। और इस बार 6 अटेम्प्ट के बाद उस बच्चे की क्या गलती है बेटा? हाँ, ये गलती जरूर है कि यार उसको पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अब उसका मेंटल उतना स्ट्रांग उस समय नहीं रहा। बट बच्चों के साथ ऐसा हुआ यार। अब मैं खुद को भी नहीं समझा पा रहा था इस, क्योंकि मैं कैसे अपने आप को भी ये समझा पाऊं कि उसका 6 साल हो गया, अब अगर वो नीट देता है 7वां साल होगा। वो पीछे मुड़ के भी देख रहा है ना, तो डर लग रहा है कि मैं बहुत एक ऐसे जगह जाके फंस गया हूं जहां से ना मैं पीछे जा सकता हूं ना आगे जा सकता हूं। क्योंकि अब वो ऐसा जगह पे आ गया है जहां से दूसरा एग्जाम के बारे में सोचने में भी डर लग रहा है कि फिर से जीरो से दूसरे एग्जाम की तैयारी की जाए। बहुत डरावना है। और अब इसके बाद खुद उसको बोलने में भी ये लग रहा है कि यार तुम्हारी मेहनत तो थी, लेकिन अब फिर से पूरा साल वापस मेहनत करो। इस सिचुएशन को बचाने के लिए मुझे लगा कि बच्चों बहुत सारे लोग ऐसा फंसेंगे, इसको बोलना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं अच्छे, जिसमें अच्छा कैरियर ऑप्शन है, आप वहां पे आराम से अच्छा कर सकते हो अपने को। तो क्या है कि 300 से 600 तक अगर आपका नंबर है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि उसने पहले BAMS लिया या BHMS लिया या BUMS लिया और अगले साल वहां रह के ऑनलाइन से तैयारी करके, हमारे बैचेस से, इस बार हमारा बैच मंथन है, वहां से तैयारी करके आज वो मेडिकल कॉलेज में है। और कुछ लोग ऐसे जिनका शायद नहीं हुआ, एटलीस्ट उनके पास कॉलेज तो है यार, वो एटलीस्ट एक डॉक्टर की डिग्री तो लेंगे ना 4 साल बाद, या इस बार फिर से ड्रॉप लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो मैं, जिनका बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हुआ है, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट हो रहा है, उनसे एक मार्मिक अपील है, प्लीज, किसी को नहीं पता किस्मत में क्या लिखा है भाई। जो किस्मत में लिखा है लगभग वही होगा। इसलिए प्लीज अपने साथ धोखा मत करो, अपने साथ गलत मत करो। अगर आप इसमें हैं तो काउंसलिंग जरूर कराओ, और जो मिलता है वो लो, अटेम्प्ट और एडमिशन लो, और उसके साथ भी आप तैयारी करके ला सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा पढ़ाई उधर का भी करना पड़ेगा, थोड़ा ही करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर हर डिग्री का थोड़ा सा लीनियंट ही होता है। और वहां चूंकि आप 400 पे हो तो आपको अब 250 की जर्नी तय करनी है, क्योंकि आप 300 पे हो तो 300 की जर्नी, आधा आपने कर रखा है, आधे की जरूरत है, तो आधा आप कर सकते हो। इस बात को लॉजिकली समझना। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा ही अब ब्रश अप करने की जरूरत है, उसको चमकाने की, शाइन करने की जरूरत है। तो कुछ कॉलेजेस में जाके आप कर सकते हो। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप देखोगे तो राउंड
2001 में एमबीबीएस की कट ऑफ मैं बता रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा। ध्यान दीजिएगा, दो तरह से आपको सीट मिलती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा से पूरे भारत में आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल इंडिया कोटा में पूरे भारत की 15% सीट, हर कॉलेजेस की 15% सीट में आपको एडमिशन मिलता है। तो ऑल इंडिया कोटा में 2021 में बेटा 612 नंबर पे मिल रहा था, 2022 में 611 नंबर पे मिल रहा था, और 2023 में देखो कंपटीशन बढ़ा, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ा, 618 हो गया। 2024 में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये नंबर कहीं ना कहीं 620 के आसपास जाके लैंड करेगा। क्यों? रीजन ऐसा नहीं है कि पेपर आसान आया था, पेपर मॉडरेट ही था, बट जो कंपटीशन है, जो बच्चों की मेहनत है, जो बच्चों की तैयारी है, वो बढ़ गई। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 610 वाले को कॉलेज नहीं मिल पाया था, 605 वाले को कॉलेज नहीं मिल पाया था, 595 वाले को कॉलेज नहीं मिल पाया था। प्लस इस साल और नए बच्चे आए, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन की वजह से ये नंबर जा रहा है। सिमिलरली बच्चा ईडब्ल्यूएस में आप देखो, लास्ट ईयर 614 गया था, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं 615 के आसपास, है ना। लास्ट ईयर ओबीसी में बेटा 616 गया था, उम्मीद हो रहा है 618 के आसपास। लास्ट ईयर जो एससी कैटेगरी है 509 गया था, 510 अभी भी उम्मीद है। लास्ट ईयर जो एसटी कैटेगरी है 470 नंबर अभी भी उम्मीद है। और ये कोई फॉल्स बात नहीं, ये आप देख पा रहे हो कैसे कैसे बढ़ रहा है हर ईयर। इस साल तो और बढ़ेगा, और अगले साल बेटा और बढ़ेगा। अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता, सोचो ये वीडियो बना के मैं अपना घाटा कर रहा हूं, मैं अपने पैसे रोक रहा हूं एक तरह से, लेकिन मैं चाहता हूं बेटा आप भले बन जाओ, आपका अच्छा हो जाएगा, ऊपर वाला है उसके बदौलत हम लोग जी पाएंगे अच्छे से। लेकिन फिर देखो आप, अगर मैं ये तो बना दिया, राउंड 2 में भी, राउंड 2 में कितना कट ऑफ गया था, तो राउंड 2 में बेटा 612 जनरल कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। इस बार राउंड 2 में 612 प्लस माइनस 2 मार्क्स इधर उधर देख लो, इतना ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 609 गया था, 610 राउंड 2 में जाने की चांसेस है। ओबीसी में 612 गया था, 611 जाने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस से 1-2 नंबर ज्यादा ही होता है। एससी एसटी का भी सेम बेटा 468 नंबर और 492 नंबर जाने की, मतलब लगभग वही रहने के चांसेस है राउंड 2 में भी। लेकिन मान लो आपका नंबर 300 से 500 आया है, 600 आया है, तो आपको कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, थोड़ा सा उसको एनालिसिस करते हैं। देखो सीट दो तरह से डिवाइड होगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। अब इसको समझाता हूं मैं। आप मान लो बिहार से हो, तो बिहार में तो आपको कॉलेज मिलेगा ही। बिहार के बाहर किसी भी स्टेट में हर कॉलेज में 15% सीट्स पे आप एडमिशन ले सकते हो। फिर से समझना, अब बिहार में हो, बिहार में तो आपका एडमिशन हो ही सकता है कॉलेजेस में, बट बिहार के बाहर भी किसी भी कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया 15% सीट्स पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप यूपी से हो, तो यूपी में तो आपका सीट है ही ना, बाहर भी आप 15% सीट पे आप अपने एडमिशन दे सकते हो। उसको बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा। लेकिन इसमें 15% सीट्स होती है, और आपकी स्टेट में ज्यादा सीट्स आपको दिया जाता है, 85% सीट्स होती है। लेकिन क्या होता है, कई बार मान लो आप स्टेट कोटा हो, और स्टेट कोटा का कट ऑफ मान लो आपका आ रहा है 630, जैसे दिल्ली का मान लेते हैं, दिल्ली वालों का स्टेट कोटा होता है 630, और मान लो आपका नंबर है 615, तो 630 दिल्ली में तो नहीं मिलेगा। दिल्ली के बच्चा का 615 नंबर है, वहां का कट ऑफ 630 है, लेकिन वेस्ट बंगाल का कोटा 615 ही होता है। तो दिल्ली के बच्चे का वेस्ट बंगाल में हो सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। मान लो आपका नंबर 615 आ रहा है, तो दिल्ली में तो आपका नहीं होगा, बट वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया कोटा में आपका हो जाएगा। चलो इसको और समझते हैं। जैसे इस साल 2024 का कट ऑफ कितना जाना चाहिए, तो जैसा हमने बताया 618 प्लस माइनस 2 यानी कि 620 नंबर आपका जाएगा ऑल इंडिया कोटा जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 615, ओबीसी है, ओबीएस नहीं, ओबीसी में बेटा आपका 617, एसटी का 500 और एसटी का 480 नंबर जा रहा है। ये आपका बेटा एमबीबीएस कट ऑफ है, मतलब ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस कट ऑफ है। पूरे इंडिया में ऑल इंडिया कोटा की सीट्स इस नंबर पे मिलेगी। पूरे इंडिया में बीडीएस का कट ऑफ कितना जाएगा, 550 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस 520 नंबर पे, ओबीसी
635 नंबर पे, एससी 410 नंबर पे, एसटी 330 नंबर पे। ये बीडीएस का कट ऑफ है। सिमिलरली बच्चों बीए एमएस का 555, 530, 532, 419 और 350 कट ऑफ जाएगा। अब मैं उन सब बच्चों से अपील करूंगा जिसका 550 आ रहा है। बच्चे, बीए एमएस एक अच्छा कोर्स होता है, आप यहां पे एडमिशन ले लीजिए और साथ में वहां रह के मंथन बैच नीट 2025 से तैयारी करिए, द बेस्ट बैच ऑफ दिस कंट्री। हाँ, उसके बाद जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको पर्सनली गाइड करके 650 700 तक पहुंचा देंगे। बस उसके बाद की जिम्मेवारी हमारी। सिमिलरली आप क्या होगा ना, मान लो आप छठे अटेम्प्ट में हो, फिर भी मान लो किसी और वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, उससे बुरी बात कुछ नहीं होगी। तो प्लीज इस बात को फॉलो करना। अच्छा, अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, देखो बीएचएमएस भी बहुत अच्छा कोर्स होता है, ऐसा नहीं है, इसके बाद काफी अच्छी करियर ऑप्शंस हैं, इंडिया में भी फॉरेन में भी। तो 450, 420, 442, 370 और 280, ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज के कट ऑफ है। सिमिलरली बीवीएससी का 500 कट ऑफ है, 430, 475, 405, 375। तो आप 300 से 600 के रेंज में बहुत सारे अदर करियर ऑप्शंस हैं। प्लीज, अगर मान लो आपके नस में घुसा हुआ है कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो एमबीबीएस करने का ऑप्शन अभी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। मैं आपको यह बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके 500 नंबर आए हैं, मुझे बस अब 150 बढ़वाना है आपसे, नथिंग एल्स, वो मैं बढ़वा दूंगा, वो आप पैरेलल भी कर सकते हो। लेकिन दोबारा 0 से स्टार्ट करके फिर से 500 है, 550 ही आया तो कोई फायदा नहीं रहेगा, फिर वापस वही उसी घन चक्कर में आप घूमते रह जाओगे। हाँ, बीयूएमएस का कट ऑफ देख लीजिए, 450, 440, 442, 334 और 255। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कट ऑफ 2024 का मैं आपको पूरे स्टेट का बता देता हूं, स्टेट वाइज। बिहार में ऑल इंडिया कट ऑफ की सीट 15% वाली सीट 623 नंबर पे मिलेगी। अगर आप बाहर स्टेट के हैं और बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इतना तो होना चाहिए जनरल को, इतना होना चाहिए ओबीसी को, इतना एससी को, इतना एसटी को। अगर आप बाहर के बच्चे हैं और यूपी के, जैसे केजीएमयू बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है, अब वहां एडमिशन लेना चाहते हो तो 635 नंबर, 632, 530, 515 अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबर होना चाहिए। अगर आप बाहर के हैं और एमपी में बहुत अच्छे कॉलेजेस एमपी में, वहां पे जाना चाहते हो तो मिनिमम इतना 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 नंबर तो होना ही चाहिए अपने कैटेगरी के हिसाब से। राजस्थान में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बाहर के बच्चे हो, ऑल इंडिया कोटा से इतने इतने मिनिमम नंबर पे आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में खासकर ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑल इंडिया कट ऑफ कम जाता है। जैसे मैंने बोला ना, दिल्ली का स्टेट कोटा 630 पे मिलता है, लेकिन वेस्ट बंगाल का ऑल इंडिया कोटा 615 पे मिल जाएगा। ये स्टेट्स ध्यान रखिए बेटा, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स ध्यान रखिए, उड़ीसा, ये स्टेट ध्यान रखिए, महाराष्ट्र। जैसे बिहार में मान लो आपको 620 नंबर है, आपका मान लो 620 नंबर है, बिहार का कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र का मिल जाएगा, उड़ीसा का मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल का मिल जाएगा। अगर आपका 619 नंबर है तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब मिल जाएंगे। समझिए बात को। इस तरह से आप देखो, आपका 600, हरियाणा में भी कॉलेजेस ठीक हैं, इसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक जाता है, 610 नंबर इधर उधर है। सिमिलरली आप देखो गुजरात का, तो पूरा मैं दे रहा हूं कि अगर आप बाहर के बच्चे हो और इन स्टेट्स में पढ़ना चाहते हो तो आपको ये वाले मिनिमम नंबर्स तो चाहिए 2024 में। ठीक इसी तरह मैं आपको बात करता हूं ऑल इंडिया कट ऑफ के बाद स्टेट वाला कट ऑफ, कि अगर आप बिहार के हो और बिहार में ही एडमिशन चाहिए, आसाम के हो, असम में एडमिशन चाहिए, तो अगर आप आसाम के हो, अगर आपका जनरल में 558 नंबर भी है तो आसाम का कॉलेज मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। उसी तरह सारे कैटेगरी वाले अपने अपने देख लीजिए। अगर आप आंध्र प्रदेश के हो और आंध्र प्रदेश में ही कॉलेज चाहिए तो बेटा 575 जनरल को चाहिए, उसी तरह सारे आप देख लीजिए। अगर आप 620 नंबर, बिहार में कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्यों? एस्पायरेंट ज्यादा है, कॉलेज कम है, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं और आपके जो शिक्षण संस्थान है वो बहुत कम है। अब आइए, बिहार में 620 नंबर से नीचे जनरल को नहीं मिलेगा कॉलेज, 610, 500, 475, 615 अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखे रहिए। तो अगर आप बिहार के हैं और बिहार में ही कॉलेज लेना है तो आपको मिनिमम चाहिए। अब देखो, अब बिहार के हैं, मान लो आपको 616 नंबर है, मान लो आपका 616 नंबर है, तो बिहार के हो तो बिहार में तो कॉलेज नहीं मिलेगा, देख लो भाई।
लेकिन वेस्ट बंगाल में आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया कोटा 615 से मिलता है। तो अगर आप बिहार के हो, वेस्ट बंगाल में भरते हो, ऑल इंडिया कोटा मिल जाएगा। बिहार के हो, महाराष्ट्र के कॉलेज मिल जाएगा। बिहार के हो, अगर आप हरियाणा भरते हो, हरियाणा में तो नहीं मिलेगा, हाँ उधर उड़ीसा में मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सारे स्टेट्स की सेम है, आप टेंशन ना लीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबकी वैधता एक ही है, सबकी वैलिडिटी, सबका वैल्यू एक ही है। अब आ जाओ, जैसे यहां पे आ जाओ, स्टेट वाइज में अगर छत्तीसगढ़ के हो और छत्तीसगढ़ में ही कॉलेज चाहिए तो बेटा 560 होना चाहिए जनरल, एंड उससे कम होना चाहिए, इस तरह से देख लीजिए। उसी तरह दिल्ली के हो, अब देखो दिल्ली में भाई साहब जबरदस्त हो जाता है, दिल्ली में 670, बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, और वहां पे 670 है, देखो ओबीसी 630। ये अब दिल्ली में, अब अगर आपको 670 दिल्ली के कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको आसानी से बाकी कॉलेजेस मिल जाएंगे, बाकी स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है ना, एमपी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, यूपी मिल जाएगा। तो दिल्ली के बच्चे जनरली यूपी प्रेफर कर लेते हैं, लखनऊ वगैरह प्रेफर कर लेते हैं, मेरठ प्रेफर कर लेते हैं, बागपत प्रेफर कर लेते हैं, जो कॉलेजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलो गुजरात की बात करते हैं, 615 एंड बाकी के अपने आप देख लीजिए। गुजरात के बच्चे गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल को 615 और उससे ज्यादा होना चाहिए, ओबीसी 580 और उससे ज्यादा होना चाहिए, एसटी को 525 और उससे ज्यादा होना चाहिए। देखिए हरियाणा का नंबर आ गया 615 और उससे ज्यादा होना चाहिए, तो हरियाणा वाले हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश को और हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हो तो 545 और उससे ऊपर होना चाहिए। देखो कितना कम कट ऑफ गया है। तो कई बार क्या होता है ना, अगर आप अच्छे स्टेट में जन्म लिए हो तो भी आपका कंपटीशन टफ। अब जैसे बिहार का बच्चा बेचारा 620 से नीचे, उसको बिहार अपने स्टेट का कॉलेज नहीं मिलता, तो बिहार का बच्चा जनरली वेस्ट बंगाल मूव कर जाता है, जनरली वो इधर छत्तीसगढ़ की तरफ मूव कर जाता है, जनरली कहां मूव कर जाता है, आपको हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र मूव कर जाएगा, जनरली उड़ीसा मूव कर जाएगा। समझ में आया? तो ये सब है। उसी तरह देखिए आप हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड का भी कट ऑफ बिहार के आसपास ही जाता है, क्योंकि अगेन वही है, नंबर ऑफ कॉलेज कम है, बस और कोई रीजन नहीं है। एस्पायरेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलेज कम है। अगर आप कर्नाटक की बात करोगे तो 547 और उससे ज्यादा पे वहां पे कॉलेज मिल जाएगा, बाकी एज इट इज आप देख सकते हैं। सेम आप देखिएगा मध्य प्रदेश के लिए ये कट ऑफ है। आप यहां ये देखिए केरला में आपके लगभग ये कट ऑफ आ रहा है, समझ में आ रहा है? केरला में आपके पास लगभग ये कट ऑफ आ रहे हैं। अब जैसे ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये कट ऑफ है। अगर आप तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर के लिए लगभग ये कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में लगभग आप मान लीजिए जनरल के बाद लगभग आप मान लीजिए बेटा 590 नंबर मान के चले, 590। सिमिलरली आप ओडिशा के हैं और ओडिशा का नंबर चाहिए, ओडिशा में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम ये नंबर्स होने चाहिए, मिनिमम नंबर्स मैंने बताया, इसके ऊपर है तो अच्छी बात है, एडमिशन हो जाएगी। अगर आप राजस्थान के हैं और राजस्थान में ही आपका होना है तो हो जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के और ये नंबर्स अगर आपके पास हैं तो एडमिशन हो जाएगा। सिमिलरली आप पंजाब के लिए आप देख सकते हैं। तो स्टेट वाइज कट ऑफ आप देख लीजिए, उत्तराखंड में 595 और उससे ऊपर वालों को मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में 584 और उससे ऊपर वाले को मिल जाएगा, ओबीसी है तो 565 और उससे ऊपर होना चाहिए, एसटी है तो 492 से ऊपर होना चाहिए, एसटी है तो 350 से ऊपर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 570 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप गोवा के हैं और गोवा में ही एडमिशन चाहिए तो हर कैटेगरी के हिसाब से नंबर लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर है, इसके ऊपर है तो आपका हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों त्रिपुरा में ये कट ऑफ है और आपके पास तेलंगाना में ये कट ऑफ है। कुछ स्टेट अगर आप मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन कैसे होगा, तो आप अपना नंबर और अपना स्टेट वहां पे लिखना, जरूर बताया जाएगा। अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मुझे अभी भी पता नहीं लगा कि अगर मेरा 500 नंबर है तो मुझे करना क्या चाहिए। तो अगर 500 नंबर है और स्टेट कट ऑफ से कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है, 500 नंबर है स्टेट कट ऑफ से नहीं मिल रहा है, तो आइए मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। तो आपको सिंपली ये वाले फॉर्म्स देखने चाहिए। 550 के आसपास हैं या फिर इन कैटेगरी में से कोई आप हैं तो बीडीएस को ऑप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो बीएएमएस को ऑप्ट कर लेना चाहिए। और हां पैरेलल पढ़िए, साथ में एडमिशन लेके पैरेलल पढ़िए, बीएचएमएस लीजिए और उसके पैरेलल पढ़िए, ये कोर्स ले लीजिए और पैरेलल में मंथन नीट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बीयूएमएस लीजिए और पैरेलल में अगर आपके 500-400 नंबर आ रहे हैं तो आप हमारे पर्सनल गाइडेंस में ऑनलाइन में आके जबरदस्त रैंक फोड़ सकते हो, अगले बार 700 फोड़ सकते हो पैरेलली पढ़ के। तो एक कोर्स आप ले लो
और फिर हमारे साथ पढ़ते रहना, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा बट हम करा जाएंगे। अब आगे आइए तो आपको मैं पूरा बता देता हूं। यहां पे आइए, स्टेट वाइज कट ऑफ। बिहार में जनरल का लगभग ये कट ऑफ जाएगा, स्टेट वाइज है 85% के हिसाब से, है ना। ओबीसी का लगभग ये कट ऑफ जाएगा, एससी की जगह एसटी का आ जाएगा। देख लीजिए आप बेटा, देख लीजिए आपके पास। अब देखो गुजरात के बच्चों को कितना फायदा है, 570 से 585 में ही कॉलेज मिल जाता है। देखो एमपी के बच्चों को कितना फायदा है ये देख लो, ठीक है। ओडिशा के बच्चों को कितना फायदा है, झारखंड के बच्चों को कितना फायदा है, वेस्ट बंगाल के बच्चों को कितना फायदा है, ठीक है ना। महाराष्ट्र के बच्चों को कितना, इनका स्टेट, इनके स्टेट में जन्मे लोग कुछ अलग से, उनको उनके पास भगवान की कृपा है, क्योंकि इतने कम नंबर पे उनको कॉलेजेस मिल जाती है, ठीक है ना। इतने कम नंबर पे उनको कॉलेज मिल जाती है। अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये रही पूरी डेटा। पूरा डेटा के हिसाब से देखिए कॉलेज ले लीजिए, जरूर कोई ना कोई कॉलेज ले लीजिए, ठीक। उसके साथ भी आप तैयारी करके हमारे साथ आ सकते हैं, आ जाओ। अगर आप एम्स दिल्ली का कट ऑफ जानना चाहते हो, ठीक है, कि एम्स कितने पे मिलेगा, तो एम्स सारे 20 एम्स का मैं कट ऑफ बता देता हूं। अगर आप एम्स दिल्ली का पूछेंगे 710, एम्स भोपाल 695, भुवनेश्वर का 693, जोधपुर का 695, पटना का 681, एम्स रायपुर का 685, 680, ऋषिकेश का, नागपुर का 686, जम्मू का 660 है और भटिंडा का 650 है। जैसे एक स्टूडेंट आया था 686, तो बेटा 686 रायपुर मिल जाएगा, 686 पटना मिल जाएगा, 686 नागपुर मिल जाएगा, अच्छा एम्स है। 686 ऋषिकेश आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, राउंड 2 तक वेट कर सकते हो, ठीक है। और जम्मू और भटिंडा तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो 686 ऋषिकेश के लिए ट्राई जरूर करें, राउंड 2 तक जरूर ट्राई करें, 2 नंबर से है, किस्मत खुल गई तो मिल जाएगा। हालांकि एम्स है, बड़ा फाइट है, किस्मत की बात है। चलो अब आ जाओ, मान लो आपके पास ये गुवाहाटी तक का मैं बता देता हूं। देवगढ़ का 660 है, गोरखपुर का 671 है, 675 है, कल्याणी का, रायबरेली का 666 है, हैदराबाद एम्स का 670 है, विजयवाड़ा का 680 है, राजकोट का 666 है, बिलासपुर का 667 है, मदुरई का 627 है और गुवाहाटी का 650 है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरे एम्स 2023 का कट ऑफ मैंने बताया। इसी के 1 ± 1 और 2 ± 1 और 2 मार्क्स से आपके पास पूरा बन जाएगा, पूरा आपके पास कट ऑफ 2024 का यही रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप 300 से 600 के बीच में आ रहे हैं, कॉलेज ऑप्ट कर लीजिएगा बच्चों। नहीं पता अगले साल क्या होगा, एनटीए के मूड पे डिपेंड करता है, इन्विजिलेटर के मूड पे डिपेंड करता है। एनटीए कुछ बदल सकता है, इन्विजिलेटर हो सकता है गलत ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हो सकता है आपको वोमिटिंग हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, हो सकता है पैनिक हो जाए, एग्जाम से पहले डर लगने लगे, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज एक बैकअप ऑप्शन रख लीजिएगा। ये वीडियो जनरली एक टीचर नहीं बनाता है, बट हाँ मुझे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मुझे आपका परिवार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आपकी कंडीशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आपकी करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर में कुछ कर जाओगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पटना में आके एक अपना अपना पूछ रहे हैं कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरी कंडीशंस बता रहे हैं। आप भी आइए, पूछिए, बात करिए। अगर ड्रॉप लेने का होगा तो ही हम बताएंगे, नहीं होगा तो बेटा हम आपको वापस भेजेंगे, बोलेंगे कि आप कुछ और कर लो, और वो करियर ऑप्शन बता के देंगे आपको। क्लैट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। अब बीएससी में जो ये माइक्रोबायोलॉजी वगैरह आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग से हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो एफर्ट अच्छा लगा हो, थोड़ा मेरा निडरपन अच्छा लगा है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बना देता हूँ वीडियोस, तो ड्रॉप अ कमेंट एंड आई लव यू बच्चों। आपके लिए कुछ भी, आप सबसे ऊपर हो, थे और रहोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।